हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी हाइड्रो पावर प्लांट की। समझ में आ गया होगा किस तरीके से हाइड्रो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। आज हम एक और सोर्स के बारे में बात करेंगे एनर्जी का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोमास बायो एनर्जी। ठीक है, तो बायोमास क्या होता है, बायो एनर्जी क्या होती है, उसको फ्यूल के रूप में कैसे यूज करते हैं, ये सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज बायोमास। बायोमास तो देखो क्या है, बायो जो वर्ड है रिलेट करता है किससे, प्लांट से, एनिमल से या ह्यूमन बीइंग से, है ना। बायोलॉजी तो जीव जंतुओं से जो है या पेड़ पौधों से जो रिलेट करता है। और मास का मतलब हमारे पास है मैटर, पदार्थ, एक टाइप से जो क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है मास। तो बायो मतलब जीव जंतु या पेड़ पौधे और मास मतलब मैटर। तो ऐसे मटेरियल्स, ऐसे पदार्थ जो हमें पेड़ पौधे या जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम बायोमास बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लो जीव जंतु से कैसे, जैसे गाय भैंस या हमारे जो जीव जंतु होते हैं उनके जो गोबर वगैरह है उससे, या जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनका वेस्टेज, पेड़ों की पत्तियां जैसे टूट के पड़ गई या जो टहनियाँ हैं छोटे छोटे, या जैसे हमारे खेतों में हम फसल को निकाल लेते तो उसके बाद में जो वेस्टेज बच जाता है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं बायोमास है। अब इनके अंदर भी एनर्जी होती है, इनके पास एनर्जी कहाँ से आती है इसकी बात करेंगे हम यहाँ पर। तो जो एनिमल प्लांट्स उनका वेस्टेज जो है, पेड़ पौधों के जो टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, या जो हमारे खेतों में बाद में फसल निकालने के बाद में वेस्टेज बच जाता है पशुओं के गोबर से, ये सारी जो चीज़ें हैं इन सब की हेल्प से हमें जो है एनर्जी मिलती है, इनसे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। दैट एनर्जी इज बायो एनर्जी। और ये जो सब मटेरियल्स जो हैं दीज आर बायोमास। अब इनके पास एनर्जी कहाँ से आती है, तो हमारे जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे जो है वो सनलाइट से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से अपना खुद का जो भोजन है वो तैयार करते हैं। मतलब सनलाइट को लेकर वो जो जितने भी पेड़ पौधे हैं सब अपना जो है फूड, जो अपना भोजन है वो तैयार करते हैं। मोस्टली जो आपके पेड़ पौधे हैं जीव वो है। और जो पेड़ पौधे जो है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से सनलाइट को चेंज कर देते हैं। जो सन से आने वाली एनर्जी है सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी को चेंज कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। और वो जो केमिकल एनर्जी है वो उन प्लांट्स के अंदर स्टोर हो जाती है। ठीक है, उन प्लांट्स को जब जीव जंतु जो है खाते हैं तो वो जो एनर्जी है, उन प्लांट्स की एनर्जी वो उन जीव जंतुओं के अंदर चली जाती है। और जब जीव जंतु का जो वेस्टेज होता है तो उनके अंदर भी वो एनर्जी मौजूद होती है। तो इस तरीके से हमारे पास जो बायो एनर्जी है वो हमें मिलती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बायोमास की बात करें तो बायोमास क्या होता है, दोज मटेरियल्स which are obtained from plants and animals। प्लांट्स और एनिमल्स से हमें ऑब्टेन होता है आर कॉल्ड बायोमास। उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमास। ठीक है, और बायोमास के अंदर जो एनर्जी होती है, इन सब चीज़ों के अंदर जो पेड़ पौधा है मैंने बताया है, इन सब के अंदर जो एनर्जी होती है दैट इज बायो एनर्जी। बायो एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन बायोमास is called बायोएनर्जी। और जो बायो एनर्जी होती है ये इनडायरेक्ट फॉर्म होती है सोलर एनर्जी की। मतलब जो बायो एनर्जी है
ये बनी है, या ये जो इसके होती है बायो एनर्जी, ये किससे बनती है? तो जो सोलर लाइट है, सनलाइट है, जो सोलर एनर्जी है, सन से मिलने वाली जो एनर्जी है, उसकी हेल्प से बनती है बायो एनर्जी। तो इनडायरेक्ट फॉर्म होती है। तो इन प्लांट्स के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है वो इनकी बायो एनर्जी। तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। जो बायो एनर्जी होती है वो इनडायरेक्ट फॉर्म होती है किसकी? सोलर एनर्जी। तो ये आपके पास बायो एनर्जी है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कि जो बायोमास है उसको हम एज ए फ्यूल कैसे यूज करते हैं। तो बायोमास एज ए फ्यूल, बायोमास को फ्यूल के रूप में कैसे यूज करते हैं? तो देखो, हमारे पास जो एनिमल से के जो वेस्टेज से मिलता है, जो आपके पास जैसे गोबर वगैरह हो गया, इनकी हेल्प से हम उपले बनाते हैं जिनको डंक केक बोलते हैं, या जो लकड़ी वगैरह है हमें जो पेड़ पौधों से मिली है, सूखी लकड़ी को हम जलाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, उससे हम काम कर सकते हैं, कुछ भोजन पकाने का काम या और भी जो हम काम है अपना किचन के अंदर। तो डायरेक्टली हम उनको जलाकर, जो बायोमास है उनको डायरेक्टली हम जलाकर वहां से एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। एक चीज तो ये है। तो हम क्या करें कि बर्न ड्राई वुड्स, डंक केक, ठीक है। तो ये जो है आपके पास से, इनको हम डायरेक्टली बर्न करें, देन वी गेट, तब हमें क्या मिलेगी? वी गेट एनर्जी, तब हमें एनर्जी मिलती है। फर्स्ट थिंग हमारे पास ये है। इसमें जो है नेक्स्ट सेकंड, तो पहला जो आपके पास ये बर्न ड्राई वुड्स, डंक केक डायरेक्टली, देन वी गेट एनर्जी, तो हमें एनर्जी मिल जाएगी वहां से, या हीट मिल जाएगी। सेकंड हम क्या कर सकते हैं? सेकंड एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है कि हम क्या करें, जो हमारे पास वुड है, सूखी लकड़ी है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं चारकोल के अंदर। चारकोल एक मटेरियल है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में चारकोल क्या होता है। तो चारकोल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं वुड को। तो जो चारकोल है वो एक अच्छा फ्यूल है एज कंपेयर टू वुड। आगे पूरा डिस्कस करेंगे हम चारकोल के बारे में। तो या तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं कि जो लकड़ी है उसको कन्वर्ट कर ले चारकोल में, या हमारे पास जो बायोमास है उसकी हेल्प से हम एक गैस बनती है, नाम सुना होगा आपने, गोबर गैस। तो जो गोबर गैस हम बना सकते हैं, जो बायोमास उसको अर्थ के अंदर एक गड्ढा खोद के उसके अंदर दबाकर कुछ दिनों तक जो है उसमें थोड़ा पानी डाल के और कुछ दिन उसको अगर बंद कर देते हैं तो पूरा प्रोसेस हम बायोगैस का पढ़ने वाले आगे। तो या तो हम क्या करें, जो बायोमास है, जो लकड़ी है, उसको चारकोल में बदल लें और फिर चारकोल का यूज़ करें, तो एक अच्छा ईंधन है चारकोल भी। या फिर जो बायोमास है उसको हम कन्वर्ट करके गोबर गैस के अंदर और फिर हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो बायोमास उसका यूज़ किया जाता है। तो हम इसमें कर सकते हैं क्या, कन्वर्ट ड्राई वुड इनटू चारकोल, या दूसरा जो है कन्वर्ट कर सकते हैं हम बायोमास को किसके अंदर, गोबर गैस में। तो ये हमारे पास बायोमास को एज ए फ्यूल हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बायोमास क्या होता है, बायो एनर्जी क्या है, बायोमास को फ्यूल के रूप में कैसे यूज करते हैं, तो ये हमने इसमें बायोमास के अंदर करना है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर हमने लिखा है एक वर्ड चारकोल। ये चारकोल क्या है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चारकोल क्या होता है, चारकोल क्या है? अगर हम लकड़ी को एयर की अब्सेंस में, मतलब बिना एयर की प्रेजेंस में
तो जब लकड़ी को विदाउट प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न किया जाता है, जब उसको हम जलाते हैं बिना हवा की प्रेजेंस में, तो जो एयर है वो क्या नाम है, जो लकड़ी है वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, चारकोल के अंदर। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्या है? व्हेन wood is burned in absence of air, then it convert into charcoal. This process is called डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो लकड़ी होती है उस लकड़ी के अंदर जो क्या नाम है पानी वगैरह मौजूद होता है, वो सब क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। तो हमारे पास जो बचता है वो कार्बन बचता है, क्योंकि लकड़ी जो है, लकड़ी के अंदर भी कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये सब चीजें होती हैं। तो जब हम उसको विदाउट प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न करते हैं तो उस लकड़ी के अंदर का जो पानी वगैरह है, जो ड्राइनेस, जो आप क्या नाम है, जो उसकी पानी की जो मौजूदगी होती है वो पानी खत्म हो जाता है, बर्न हो जाता है। तो सिर्फ हमारे पास क्या बचता है फिर, वो कार्बन का एक वो बचता है। मोस्टली जो पार्ट बचेगा वो सारा कार्बन बचेगा उसमें। तो जो ईंधन है आपका, वुड है, वो कन्वर्ट हो जाती है चारकोल के अंदर, और जो चारकोल है वो लकड़ी से एक अच्छा ईंधन है। लेकिन अगर हम 1 kg 1 किलोग्राम लकड़ी को बदल रहे हैं चारकोल में, तो उससे हमें 1/4 पार्ट जो है वो चारकोल मिलेगा। अगर हमने 1 kg लकड़ी ली है, उसको हम चारकोल बना रहे हैं, तो हमारे पास 250 ग्राम जो है चारकोल बनेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, कि बिना एयर की प्रेजेंस में लकड़ी को जलाना, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और इस प्रोसेस के द्वारा क्या बनाया जाता है, चारकोल। चारकोल जो है मोस्टली जो है चारकोल के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, तो हम चारकोल को बेस्ट फ्यूल मानते हैं एज वुड। लकड़ी के कंपैरिजन में चारकोल जो है बेस्ट फ्यूल है एज कंपैरिजन ऑफ वुड। तो चारकोल इज बेस्ट फ्यूल एज वुड। लकड़ी से अच्छा ईंधन क्यों है, इसकी क्या क्या क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से ये एक अच्छा ईंधन माना जाता है। सबसे पहला, चारकोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, जो होती है इसकी 33 किलोजूल पर ग्राम एज कंपेयर टू वुड। लकड़ी के कंपैरिजन, लकड़ी की होती है 70 किलोजूल पर ग्राम। तो लकड़ी के कंपैरिजन में ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है। दूसरा, इट बर्न्स विदाउट फ्लेम, ये जब जलता है तो बिना फ्लेम के जलता है, इसमें कोई फ्लेम नहीं निकलती है। तीसरा, इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक, चारकोल जो है वो धुआं नहीं छोड़ता है जब जलता है, जबकि लकड़ी जो होती है हमारी, जब उसको जलाते हैं तो उससे धुआं निकलता है, लेकिन चारकोल को जलाने पर धुआं नहीं निकलता है। चौथा क्या है, इट इज लाइट फ्यूल, लकड़ी के कंपैरिजन में जो है ये हल्का ईंधन है, तो इसकी हैंडलिंग जो है वो इजी है। तो ये हमारे पास पोल्यूशन फ्री, जो इसमें हम लिख सकते हैं एक और पॉइंट, इन्वायरमेंट फ्रेंडली या पोल्यूशन फ्री, इससे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता है। तो ये इन वजह से जो चारकोल है उसको हम इन लकड़ी के कंपैरिजन में एक अच्छा ईंधन मानते हैं, कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, बिना फ्लेम के चलता है, स्मोक वगैरह नहीं छोड़ता है, लाइट फ्यूल है, हल्का ईंधन है और पोल्यूशन फ्री है। तो ये सारे जो है चारकोल की प्रॉपर्टीज है एज कंपेयर टू वुड।
तो इतना आपको इसमें करना है। फिर हम इसमें पढ़ेंगे आगे जो गोबर गैस है किस तरीके से बनाई जाती है, उसके लिए किस तरीके से हम पूरा प्रोसेस है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए आपको इसमें इतना करना है। ओके।